सपोज कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और कहा गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 1,2 इस पॉइंट से पार हो रहा है। गिवन है, मान ले 1,2 इस पॉइंट से पार हो रहा है। और साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप है दैट स्लोप m इज़ इक्वल टू हाफ। तो फिर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे पता कर सकते हैं? अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, या फिर ये वाला पॉइंट हो, या फिर ये वाला पॉइंट हो, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस स्ट्रेट लाइन में, सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को फॉलो करेगा, उसे सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा जो भी इक्वेशन होगा वो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो यहाँ से हम इस चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू, दिस स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, जो कि ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना रहा है। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस स्ट्रेट लाइन में सब उस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो हम आर्बिट्रेरीली अगर एक पॉइंट ऐसा चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो हम पॉइंट कहीं पर भी कंसीडर कर लेते हैं और पॉइंट को एग्जैक्ट वैल्यू असाइन न करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है ये है x, y। तो फिर x, y के लिए जो भी इक्वेशन इसे जो गिवन सिनेरियो को सेटिस्फाई करेगा वो सारे पॉइंट्स के लिए उसे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x, y को हमने वैल्यू असाइन नहीं किया। ये x, y चूँकि वेरिएबल है, इसका मतलब ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। सिर्फ हमें ये देखना है कि x, y जो है, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उस गिवन इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को फॉलो करेगा या उसे सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए ये पॉइंट तो आर्बिट्रेरीली हमने चूज़ किया, कहीं पर भी हमने चूज़ कर लिया। अब देखिए गिवन क्या है कि इसका जो स्लोप है ये है हाफ, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता करेंगे वो स्लोप हाफ होना ही होगा, बिकॉज ये पॉइंट जो है ये इस स्ट्रेट लाइन में रिसाइड कर रहा है। तो स्लोप के डेफिनेशन के हिसाब से देखें हम इन दो पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा आगे बढ़ जाएं अलोंग द एक्स एक्सिस, आपको इस पॉइंट तक पहुँचना है। पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ते हुए इस पॉइंट तक हम पहुँचेंगे। गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये एंगल थीटा के बराबर होगा और यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है जो कि गिवन है, वो टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसे हम डेल्टा वाई नाम दे रहे हैं। ये जो वैल्यू है दिस इज़ डेल्टा वाई, और यहाँ पर ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम डेल्टा एक्स नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो 1,2 हमने कहा था, चूँकि गिवन तो 1,2 ही रहेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं, इसे हम x1 y1 कर दे रहे हैं। दिस इज़ x1, y1 और स्लोप को भी हम m ही रहने देते हैं। ये तो समझने के लिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था। हमें फॉर्मूला बनाना है, इक्वेशन बनाना है, तो वहाँ पर गिवन वैल्यू को गिवन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसे x1 और y1 नाम दे रहे हैं। इस एग्जाम्पल में x1 1 है और y1 2 है। इस एग्जाम्पल में m का वैल्यू हाफ है। तो फिर अब आप देखें यहाँ पर डेल्टा x और डेल्टा y से हम टेंजेंट ऑफ थीटा पता कर सकते हैं, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। वेल, सबसे पहले मैं उसे लिख लेता हूँ कि टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज़ स्लोप ऑब्वियसली, m विच इज़ स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा y चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x।
अब चेंज इन वाई किसके बराबर होगा? देखिए आप गौर से देखिए, ये जो चेंज इन वाई होगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है माइनस यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, तो बचेगा कितना? बचेगा इतना लेंथ जो कि इसके बराबर होगा। अब आप देखें ये जो है ये है y के बराबर, क्योंकि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली ये इस हाइट के बराबर होगा। और ये जो है ये गिवन पॉइंट जो है, गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा, मतलब ये y1 है। तो डेल्टा y इज ऑब्वियसली इज इक्वल टू y माइनस y1। सिमिलरली आप यहाँ पर पाएंगे, अगर डेल्टा x को हम पता करें तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये होगा x, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है ये x है। सो यहाँ से यहाँ तक हो गया x, और इस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट को देखें x कोऑर्डिनेट को, तो वो x1 है। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये x1 है। तो x माइनस x1 आपको डेल्टा x मिलेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू x माइनस x1। तो ऑब्वियसली दिस गिवन स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू y माइनस y1 एंड डेल्टा x इज x माइनस x1। यहाँ पर आप y1 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 माइनस x भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये y1 पहले आ जाएगा, माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ होगा, x1 माइनस x हो जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ग्राफिकली इसका मतलब ये होगा कि हमने x कोमा y पॉइंट को पीछे की तरफ कंसीडर किया है। ग्राफिकली वो मतलब होगा, दैट इज़ वाई इसके x, इसका जो बेस है, इस ट्रायंगल का जो बेस है, इस बेस को पता करते हुए हमें x1 माइनस x मिला, और इसके हाइट को पता करते हुए या फिर अपोजिट साइड को पता करते हुए हमें y1 माइनस y मिला। दोनों ही अब की बार भी ये एंगल जो है ये एंगल थीटा के ही बराबर होगा। सो टेंजेंट ऑफ थीटा स्लोप ही देगा अब की बार हमें। सो यहाँ पर इसे इंटरचेंजेबली भी अगर आप यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको जस्ट ग्राफिकल मतलब इसका दिखा दिया कि y1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई x1 माइनस x का एग्जैक्ट ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा। सो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसका इक्वेशन बना सकते हैं। अब आप देखिए इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, ये जो इक्वेशनल फॉर्म में ये लेगा, ये इक्वेशन कैसा बनेगा। देखिए इसी चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m विच इज़ स्लोप इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मेट में भी आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था कि एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप गिवन था, ये गिवन था, स्लोप का वैल्यू गिवन था, और वो पार हो रहा 1,2 पॉइंट से। हमें इसका इक्वेशन पता करना था मान ले, तो फिर हम इस वाले फार्मूला को अगर यूज़ करें तो हम कहेंगे y माइनस y1 एंड y1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप इज गिवन एज हाफ into x minus x1 is equal to 1, so x1 is equal to 1। तो फिर हमें ये वाला इक्वेशन मिला। हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम अगर इस 2 को इस तरफ ले जाएं तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1। वैसे नॉर्मली जो इक्वेशन बनता है वहाँ पर y इज इक्वल टू समथिंग लिखा जाता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन अब कोई भी नंबर एक इक्वेशन में मल्टीप्लाइड रहे तो इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता है। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -4 इस तरफ जाए तो +4 हो जाएगा, सो x प्लस 3। सो 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। आप चाहे तो ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू आपको लिखना है तो y इज इक्वल टू, आप इस 2 को इस साइड में ले जाएं तो हाफ x हो जाएगा, हाफ x एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हमें ये देखना है कि क्या इस गिवन सिनेरियो में क्या इस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं।
हमने इसका स्लोप देखें, हमने हाफ ही कंसिडर किया है। अगर आप देखें इसका स्लोप जो है हमने इस तरह से ड्रॉ ही किया है कि ये हाफ है। हाफ का मतलब ये होगा कि यूनिट डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़े तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि दूसरे पॉइंट तक पहुँचे, तो इसे हाफ डिस्टेंस हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पर भी देख ले, अगर यहाँ से मैं 1 यूनिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ता हूँ तो सीधे वाई एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ते हुए हमें कितना आगे बढ़ना होगा कि हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा या ये वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो देखिए ये हाफ है। सो स्लोप का ये भी मतलब होता है। सो अब देखिए किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट को देखते हुए हम ये चेक कर लेते हैं क्या जो हमने यहाँ पर देखा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। लेट अस से दैट पॉइंट ये यहाँ पर ये पॉइंट है, इस जगह पे इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया। अब इस पॉइंट के लिए आप गौर से देखें, इस पॉइंट के लिए अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को आप देखते हैं, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं सो दैट इज़ -1 या -1, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? x के जगह पे -1 पुट करके देखते हैं। सो जो इक्वेशन हमने बनाया था y = ½ x + 3 / 2, x के जगह पे अगर -1 पुट करते हैं तो ये -½ हो गया, प्लस 3 / 2, 3 / 2 1.5 होता है, 1.5 होता है। सो वही हाफ इसे कैंसिल कर देगा और ये बचा हुआ रहेगा 1। आप इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए आप y का वैल्यू 1, क्या y का वैल्यू 1 है? बिल्कुल है y का वैल्यू 1। मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अगर आप इस वाले पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 है, 5, 1 2 3 4 है। दिस पॉइंट इज़ 5, 4। क्या ये 5, 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? टेस्ट कर ले एक बार। चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं और ये भी सेम ही इक्वेशन है, इससे भी आप चीज़ को इसे टेस्ट कर सकते हैं। चलिए इस बार इससे टेस्ट कर लेते हैं। बात तो बराबर है, एक ही चीज़ है, सिर्फ इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया गया। इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मिलेगा और कोई अंतर है नहीं। दोनों इक्वेशन सेम है। इस इक्वेशन को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं। ये इक्वेशन कहता है कि 2y = x + 3। यहाँ पर इस पॉइंट के लिए x वैल्यू देखें 5 है, 5 + 3 = 8। हेंस y = 8 / 2 = 4। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा y = 4। जब x का वैल्यू 5 हो रहा तब y का वैल्यू 4 हो रहा। तो इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स इस वाले इक्वेशन को फॉलो करेगा या सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला जो इक्वेशन होगा ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं। ये NCERT का एग्जाम्पल 5 है इस चैप्टर से। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें एक लाइन का इक्वेशन बनाना है जो लाइन -2, 3 से पार हो रहा हो। -2, 3, -1, -2, 3, 1 2 3 इस पॉइंट से पार हो रहा हो और साथ ही साथ उसका स्लोप जो है -4 हो। पहले तो मैं इसे बना लेता हूँ। -4 स्लोप है ना, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट हम आगे बढ़ेंगे तो y एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट नीचे की तरफ जाना होगा। दैट इज़ वाई -4। y एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर जाना होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, ताकि मैं इस स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल सही ड्रॉ कर पाऊँ, इसके लिए जस्ट आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आगे अगर कुछ टेस्ट करना हो तो हम लोग सही तरीके से टेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया स्ट्रेट लाइन, ये गिवन स्ट्रेट लाइन है। आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है या फिर लॉजिक अप्लाई करना है। लॉजिक से ही आप फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला भूल भी गए तो बेसिक जो आइडिया है वो अप्लाई करके आप फार्मूला को रीडिराइव कर सकते हैं, फिर से वहीं पर डिराइव कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। आपको वो करना है, ऐसा नहीं कि आपको परफेक्टली ऐसा ड्रॉ करना है। जस्ट चीज़ें सही दिखे आपको, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सही ड्रॉ करने का। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनाना है इस स्ट्रेट लाइन का।
तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि पार होगा यहाँ से -2,3 से, और जिसका स्लोप -4 होगा। तो जैसे कि हमें पता है, हमने देखा था ना कि स्लोप के लिए जो फॉर्मूला बन रहा था एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेने के बाद, ये कुछ ऐसा बन रहा था, x - x1 ऐसा बन रहा था। तो यही वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, y - y1 = m × x - x1। आपकी मर्ज़ी कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको यहाँ तक पहुँचाएगा, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उससे जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ के आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। देखिए, ये पॉइंट गिवन है विच इज़ -2,3, एंड ऑब्वियसली इसी को हम x1, y1 कहते हैं। हाँ, आपके टेक्स्ट में ये x0, y0 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नाम से। सो x0 के जगह x1 हमने लिखा है, और y0 के जगह हम लोगों ने y1 लिखा है। तो अब आप देखिए, फॉर्मूला बन जाएगा y - y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, = m गिवन है -4 × x - x0 का वैल्यू है -2। सो x0 का वैल्यू है -2, सो वही -2 हो गया। सो y - 3 = -4x, और ये तो +2 हो जाएगा, +2 × -4, सो -8, और फिर हम इसे कहेंगे y = ये -3 इस साइड में चला जाएगा, तो -4x, और ये 3 जो है इस तरफ चला गया तो +3 हो गया। सो -8 + 3 = -5। सो ये बन गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऐसा बन गया। अब देख लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। लेट अस से एक अच्छा खासा पॉइंट हमें यहाँ पर दिख रहा है, -1, -1, उसी तरह से कुछ और पॉइंट्स भी हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि ये पॉइंट है 0, -5, 0, -5। क्या ये सारे पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इससे टेस्ट करते हैं, -1, -1। सो -1, -1, क्या ये इसे सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं y = क्या y का वैल्यू -1 आएगा अगर x का वैल्यू हम -1 पुट करते हैं। सो -4 × -1 -5, सो -4 × -1 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 4 - 5 = -1, बिल्कुल आ रहा है। y का वैल्यू -1 आ रहा है जब x का वैल्यू हमने -1 पुट किया, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो किया। अब दूसरा वाला पॉइंट भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, 0, -5, क्या ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो y = x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो -4x बन जाएगा 0, और माइनस ये वाला 5, सो दैट इज़ इक्वल टू -5। सो जब x का वैल्यू हमने 0 पुट किया, उस समय y का वैल्यू, इस इक्वेशन में y का वैल्यू निकल के आया -5, वो हमें यहाँ पर दिख रहा, और ये पॉइंट ऑब्वियसली इस स्ट्रेट लाइन में रिसाइड कर रहा है। यही सारे टेस्ट करने के लिए मैंने इसे ड्रॉ किया था, प्रॉपरली ड्रॉ करने का कोशिश किया था। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इक्वेशन पता करना है। तो ये तो एक तरीका हो गया इक्वेशन बनाने का, जहाँ पर एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप जो है स्लोप गिवन रहेगा। अगर मान ले कुछ और तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाए, लेट्स से कि 2 पॉइंट्स गिवन हो या फिर किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो सिनेरियो को, तो फिर हम कैसे इक्वेशन पता करेंगे, तो ये अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।